जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल बताया गया स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था दोनों ही असत्य होता है। जैसे तुम्हारी दृष्टि में जैसा मैं सत्य आत्मा हूँ, उसी तरह मेरी सृष्टि में सब सत्य है, क्योंकि स्वप्न तुल संसार पदार्थों का ही परस्पर सिद्धि के लिए ऐसी नीति है। उस महान स्वप्न रूपी सत्य हूँ, मेरी दृष्टि में तुम सत्य हो, उसी तरह सभी सत्य हैं। ये ही सारे स्वप्नों का न्याय है। इस प्रकार सब स्वप्न और जागृत रूप प्रपंच वास्तव में सत्य नहीं है, परंतु सत्य सा प्रतीत होता है। और स्वप्न रूपी ये जो सब जंजाल है, उसको देखने से जब जागृत हो जाता है सब झूठ होता है। उसी प्रकार से जगत सिर्फ स्वप्नवत है। सभी वस्तु देह के बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान है। ज्ञानी लोग इसको अपनी अंदर ही अपनी अनुभूति अपने अनुभव से सिद्ध कर लेते हैं। जैसे कोष में तुम्हारे खजाना पड़ा हो तो उस खजाने को तुम ही जान सकते हो, दूसरा कोई नहीं जान सकता है ना। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर की जो आत्मा जागृत हो चुकी है, तो भला बताओ दूसरे लोग तुम्हारे अंदर की बात को कैसे जानेंगे। तदंतर देवी सरस्वती जो विदुरथ को ज्ञानामृत के सिंचन से विवेक रूपी सुंदर अंकुर से संयुक्त करके उसे इस प्रकार कहा, राजन पूर्वोक्त तत्व ज्ञान जैसे लीला की प्रसन्नता के लिए मैंने वर्णन किया है। लीला जगत जगनी तत्व की दृष्टांत भूत तुम्हारी दृष्टियां देख ली, अतः तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग अब जाना चाहते हैं। मात्र लीला को दिखाने के लिए वहां विदुरथ के पास सरस्वती माता लेके आई थी। श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं श्री राम जी से, रघुनंदन मधुर अक्षरों से युक्त वाणी द्वारा सरस्वती माँ ने ये कहने पर बुद्धिमान राजा विदुरथ ने इस प्रकार कहा, हाथ जोड़कर। विदुरथ बोले, देवी मुझे साधारण मनुष्य की भांति यदि किसी याचक की भांति जो कहा जाए उससे निष्फल नहीं होता, फिर आप तो महान फल प्राप्त करने वाली हैं। आपका दर्शन व्यर्थ कैसे हो सकता है। देवी, जैसे स्वप्न देखता हुआ मनुष्य उस स्वप्न को छोड़ करके दूसरा स्वप्न देखने लगता है, उसी तरह मैं अपनी इस देह का त्याग करके यहाँ दूसरे लोक को जाऊंगा। माता, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ शरणागत के करुणापूर्ण दृष्टि से देखिए और शीघ्र ही मेरी पार्थिव वस्तु प्रदान कीजिए। मैं जिस लोक में जाऊं उस लोक में हमें ये राज, हमें ये मंत्री, हमारी ये स्त्री, हमारा ये वैभव सब कुछ मिले। तब सरस्वती जी ने कहा, पूर्व जन्म के चक्रवर्ती सम्राट, तुम्हें विदित होना चाहिए कि हम लोग कभी याचकों की कोई कामना न पूरी किया हो, ऐसा कभी न देखने में आया न सुनने में आया है। अतः आओ और लीला की भक्ति और इसके अनुरूप पदार्थों की समृद्धि के सुंदर इस राज का निर्भय होकर के तुम राज्य करो। इस समय इस भीषण संग्राम में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें पुराना प्राचीन राज्य प्राप्त होगा तुम्हारी मृत्यु के बाद। ये सब तुम्हारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होगा। कुमारी कन्या को मंत्री के और तुम शव रूप शरीर प्राप्त करके उस प्राचीन नगर में आना होगा। अब हम दोनों जैसे आए थे वैसे लौट जा रहे हैं। अब जो भयानक युद्ध होगा, इस युद्ध में तुम मारे जाओगे, तुम्हारे शत्रु की विजय होगी। परंतु कुमारी कन्या को मंत्री के और तुम्हें मृत्यु के प्राप्त होकर के वायु रूप से अर्थात सूक्ष्म देह से तुम दूसरे शरीर को प्राप्त करोगे। देवी सरस्वती और राजा दोनों मधुर भाषी थे, उन्हें परस्पर वार्तालाप हो रहा था। तब तक राजा महल के ऊर्ध्व में बैठ करके नगर की देखभाल करने वाले मनुष्य भयभीत होकर के राजा के पास कहने लगे, देव की जय हो, देव की जय हो, देव की जय हो। ज्वार भाटा के समान महासागर की भांति बाण का चक्र, खड्ग, गदा और परिध से वर्षा करने वाली एक शत्रु की विशाल सेना हम लोगों को घेर लिया है। वो अत्यंत उत्साह से संपन्न है और प्रलय काल की वायु से उड़ाए गए धूल पर्वतों शिलाओं के समान भयंकर गदा शक्ति भुसुंडी की वर्षा कर रहे हैं। और अब क्या किया जाए, इसका हमारे साथ कोई उपाय नहीं। साथ में इस पर्वताकार नगर को चारों तरफ से घेर लिया है।
चर चर की आवाज के साथ उत्तम नगरी में जलती हुई नष्ट भ्रष्ट हो रही है। यानी कहना चाह रहे हैं कि हमारे नगर को आग लगा दिया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन श्री राम भूषण राम, जो पुरुष सभीत होकर के राजा से यूं कह रहा था, तभी बाहर कठोर शब्दों से युक्त महान कोलाहल बलपूर्वक कान तक खींच करके वाणों की वर्षा करने वालों धरसों की टंकार तथा जिनकी स्त्री और बच्चे जल गए थे, उन पुरवासियों के महान हाहाकार से जलती हुई लपटों के परिस्पंदन से उत्पन्न चट चट एवं टूट कर गिरते हुए अंगारों के शब्दों से व्याप्त था। तब सरस्वती और लीला दोनों देवियों और मंत्री राजा विदुरथ को उस घोर रात्रि के समान प्रतीत हो रहा था। तो उनकी चर्चा होने लगे। आगे की चर्चा कल करूंगा मेरे मित्रों, देखते रहिए, सुनते रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।